हेलो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 5th की इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। इसका मैंने आपको लैंग्वेज वर्क स्टार्ट कर दिया था, तो जिसका हमने सिर्फ ए पार्ट ही किया है। आज हम उसका बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट में हमने मैच द फॉलोइंग किए थे, अब बी पार्ट में देखेंगे क्या है। बी पार्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। कह रहा है कि आपको जो खाली जगह होगी फिल इन द ब्लैंक्स में वो भरनी है, और कुछ जो वर्ड्स हमने दिए होंगे वो उनकी जगह भरने हैं। तो देखते क्या है। जम्प्ड इनटू, जम्प्ड इनटू, ले डाउन, वेक अप, गॉट अप, स्लिप्ड थ्रू, रैन अवे, शूट एट, टेक अवे। ये जो है ये कुछ लफ्ज़ दिए हैं, इनको हमें आने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें भरेंगे। द किंग सेड टू हिज मैन डैश हिज चेन्स डैश। तो कह रहे कि यहाँ पे भरना है, तो देखते क्या आएगा। द किंग सेड टू हिज मैन टेक हिज चेन्स अवे। तो आपको डैश में क्या लिखना है, टेक, और दूसरे डैश में अवे। तो ये है यहाँ पे टेक अवे। फिर दूसरा कहता है डोंट डैश बर्ड्स। तो जवाब देखते क्या है, डोंट शूट एट बर्ड्स। शूट एट कहाँ पर है, ये है शूट एट। तो कह रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर गोली ना चलाएं। आई यूजुअली डैश इन द मॉर्निंग। तो इसका क्या आंसर है, आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अक्सर सुबह जल्दी उठता हूँ, वेक अप ये है। गुलिवर डैश एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। तो जवाब क्या आएगा, गुलिवर गॉट अप एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स, ये गॉट अप। फिर अगला जो है वो है द थीफ डैश व्हेन ही सॉ द पुलिस कमिंग। द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ पुलिस कमिंग। जो थीफ किसको बोलते हैं, चोर को। तो जो चोर है वो भाग गया जब उसने पुलिस को देखा, ये है रैन अवे। ठीक है। द फूलिश गोट द वेल, फूलिश गोट डैश द वेल। जो इसका आंसर क्या आएगा, द फूलिश गोट जम्प्ड इनटू द वेल। जो बेवकूफ़, जो गोट किसको बोलते हैं, बकरी को। जो बेवकूफ़ बकरी है वो कुएं में कूद गई, ये स्लिप थ्रू, सॉरी माफ़ करना, स्लिप थ्रू नहीं, जम्प्ड इनटू, कुएं में कूद गई। गुलिवर डैश एंड फेल asleep. गुलिवर ले डाउन एंड फेल asleep. गुलिवर लेट गया और नींद पड़ गई, ये है ले डाउन। हमने इसको भी इस्तेमाल कर दिया, हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया था, इसका भी, वेकअप का भी, गॉट अप का भी। अब गुलिवर ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिलीपुटियंस बट दे ऑल डैश फिंगर्स एंड रैन अवे। तो इसका क्या आंसर आएगा, Gulliver tried to catch some of the Lilliputians, but all slipped through fingers and ran away. तो आप डैश में क्या रखोगे, लिखोगे slipped through. गुलिवर ने क्या किया था, लिलीपुट्स को पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो उसकी उंगलियों से फिसल गए और भाग गए। स्लिप थ्रू का मतलब है फिसल जाना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ आए होंगे। तो इसके आगे जो है वो हम अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है, छोटा सा है, वो उसको फिनिश करेंगे। ठीक है। तो अगला सवाल है क्रिएट योर ओन कंपैरिजन्स। मतलब हमें कंपैरिजन का मतलब हो गया किसी के साथ बराबरी करना। ठीक है, कंपेयर करना किसी के साथ बराबर। अगर हम जैसे किसी को देखते हैं, हम क्लास में होते हैं, हम एक दूसरे के साथ हाइट की बराबरी करते हैं, है ना। या हम देखते हैं पेन का जो कलर है, पेंसिल का कलर है, वो सेम है कि नहीं है, तो हम बराबरी करते हैं। ठीक है। वैसे ही
आपको कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनसे हमें बनाना है कंपैरिजन, हमें कंपेयर करना है किसके साथ। चलो मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे करना है। लिखा है एज टाइनी एज डैश, मतलब टाइनी का मतलब हो गया बहुत छोटा। कह रहा है इतना छोटा कि जैसे कौन हो, चींटी, और एंट जिसको बोलते हैं, चींटी जिसको बोलते हैं, चींटी की तरह छोटी होती है। हम जब किसी को बोलते हैं अरे उसने मुझे इतना छोटा सा टुकड़ा दिया, जैसे वो चींटी का हो, चींटी इतना खाती है ना, हमने तो चींटी के साथ उसको बराबरी की उस चीज़ को। ठीक है, फिर अगला फिर बताता हूँ, एज टॉल एज डैश, कह रहा है इतना लंबा जैसे, हम बोलेंगे आप किसी जब लड़के को देखते हैं, अरे हाँ पहली बार किसी लंबे लड़के को देखते हैं या लड़की को देखते, मतलब अरे वो कितना लंबा था, जैसे खंबा था या जैसे कुतुब मीनार था, है ना। तो वैसे ही एज टॉल एज टावर, टावर क्या हो गया, जो खंबा, एक लंबा सा ऊंचा सा। ठीक है, फिर एज सॉफ्ट एज, मतलब इतना नरम कि जैसे रुई हो, कॉटन, कॉटन क्या हो गया, रुई, इतनी नरम कि कॉटन हो। एज शार्प एज, इतना तेज कि जैसे ब्लेड, एज शार्प एज ब्लेड, ब्लेड कितना तेज होता है, जब कभी आप देखते हो तो बहुत तेज होता है, तो उसके लिए एज शार्प, शार्प का मतलब तेज। फिर एज ब्यूटीफुल एज डैश, मतलब इतनी खूबसूरत जैसे, इतना खूबसूरत कि जैसे जितना एक फूल होता है। ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज का मतलब इतना खूबसूरत कि जितना फूल होता है। फूल जब हम कोई ऐसा देखते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं, अरे ये तो कितना फूल की तरह खूबसूरत है, जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, हम बोलते हैं अरे वाह ये कितना प्यारा है, ये कितना खूबसूरत है, ये फूल के जैसा है। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया उसके साथ, हमने उसके साथ उसकी बराबरी की। ठीक है, या कभी हम किसी इंसान को देखते, कोई चालाक हो, कोई समझदारी वाला काम करता हो, तो हम उसको बोलते हैं अरे ये तो बहुत दाना है इंसान, ये आइंस्टाइन है, ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, उसका उस बच्चे का, उस इंसान का उसके साथ बराबरी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, आप ये अपनी कॉपी पे चाहे लिख सकते हैं या आप इसको याद रख लें। ठीक है, और या आपका अगर कुछ और एग्जाम्पल्स आती हैं, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।